गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का द्वितीय अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि भक्ति काल की सगुण मार्गी राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। हमने यहाँ पर देखा सीता के स्वयंवर का प्रसंग। सीता के स्वयंवर की जो प्रतिज्ञा रखी गई शिव धनुष को भंग करने की, राम के द्वारा उस शिव धनुष को भंग कर दिया जाता है। तत्पश्चात परशुराम का आगमन होता है और परशुराम के आगमन के उपरांत परशुराम के द्वारा उस धनुष को तोड़ने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तब परशुराम की बातों का राम विनयपूर्वक उत्तर देते हैं तथा लक्ष्मण व्यंग्य की उक्तियां बोलकर उनका उपहास करते हैं। हमने यहाँ पर राम का शांत विनयशील स्वभाव देखा, जबकि लक्ष्मण का वीरता, साहस, पराक्रम से युक्त उग्रता का स्वभाव देखा। हमने अपनी पिछली कक्षा में 3 पद पूर्ण कर लिए थे। तीसरे पद का मैं एक बार पुनः दोहरान कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। विह से लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाबटमन। लक्ष्मण हंसकर के मधुर वाणी में बोलने लगे, अहो मुनीष महाबटमनी, कि अरे ओ मुनीश्वर, मैंने तो वैसे ही आपको महान और पराक्रमी योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि मोह ही दिखाओ कुठारो, फिर भी आप अपनी वीरता, साहस और पराक्रम को प्रकट करने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे बार बार अपना कुठारा, अपना परशु दिखा रहे हैं, जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, कि आप तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। अग्रिम पंक्ति में लक्ष्मण अपनी वीरता और पराक्रम को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़बतिया को उनाही, कि यहाँ पर कुमड़बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा, यहाँ पर छुई मुई का कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो आपके तर्जनी को देख करके मर जाएगा। कहने का अभिप्राय है आपकी बातों से भयभीत हो जाएगा, आपकी वीरता और पराक्रम को देखकर डरने वाला यहाँ पर कोई भी कापुरुष, कमजोर या कायर व्यक्ति नहीं है। देख के कुठारू सरासन बाना, कि मुनिवर, मैंने आपके कुठारे को भी देख लिया है, अर्थात परशु को भी देख लिया है और आपके धनुष बाण को भी देख लिया है। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं कछुका सहित अभिमाना, कि मैं भी अब अपने अभिमान के साथ आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तत्पश्चात लक्ष्मण कहते हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, कि मैं तो आपके जनेऊ को देख करके ही, जनेऊ विलोकी अर्थात जनेऊ को देख करके ही जान लिया था कि आप कौन हैं। आप तो भृगु ऋषि के पुत्र हैं। सुत यानी बेटा होता है वैसे, लेकिन ये कौन थे? जमदग्नि के पुत्र थे, इसलिए भृगु वंश का माना जाता है। जो कछु कहो सहुर रिस रोकी, इसलिए जो कछु कहो, कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सहो, सहन कर रहा हूँ। रीस रोकी यानी क्रोध को रोक करके। कि क्या कहता है लक्ष्मण कि मुनिवर, मैंने तो आपकी जनेऊ को देख करके ही जान लिया था कि आप कौन हैं। आप तो भृगु ऋषि के वंशज हैं, आप तो भृगु ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा था और आप जो कुछ भी कह रहे थे वो उसको मैं अपने क्रोध को रोक करके सहन कर रहा था। तत्पश्चात लक्ष्मण कहते हैं अपने परिवार का वर्णन करते हुए कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त लोग, अरु गाय और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल ने कभी भी इनके ऊपर क्रोध प्रकट नहीं किया। किस किस के ऊपर? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त लोग और गाय, हमारे कुल ने कभी भी इन पर क्रोध प्रकट नहीं किया है। क्योंकि लक्ष्मण जानता है इस बात को कि बंदे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इन सब के ऊपर क्रोध करने पर वो किससे बंध जाएंगे? पाप से बंध जाएंगे। और इस संसार में जो अपकीर्ति होगी, जो बदनामी होगी, जो अपयश होगा, उससे वो विजेता होते हुए भी क्या मान लिए जाएंगे? पराजित मान लिए जाएंगे या हारे हुए मान लिए जाएंगे। लक्ष्मण कहता है कि मारा तो हूँ, कि मैं मार तो सकता हूँ आपको, परंतु मारना नहीं चाहता। पाँव परिय तुम्हारे, कि मैं तो तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, अर्थात तुम्हारा विनय करता हूँ, तुम्हारा सम्मान करता हूँ।
कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, कि मुनिवर तुम्हारे तो वचन ही किसके समान है? कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी कुठारे, परशु के समान तुम्हारे वचन है। क्योंकि मैंने कहा आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द मिथ्या नहीं होता था, व्यर्थ नहीं होता था, वो निश्चित रूप से फल को प्राप्त होता था। तो क्या कहा? कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, कि मुनिवर तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों कुठारों के समान है। क्योंकि तुम्हें कुठारे के प्रहार की आवश्यकता नहीं है, तुम तो वचनों से ही प्रभावित कर सकते हो, वरदान दे सकते हो, श्राप दे सकते हो। व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा, कि मुनिवर तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठारे को धारण कर रखा है। जो विलोक की अनुचित कहे हो, यदि फिर भी आपने मुझे अनुचित कहते हुए देखा हो, सुना हो, तो क्षमऊ महामुनि धीर, तो हे मुनिवर, हे महामुनि, आप धैर्य को धारण करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, कि लक्ष्मण के इस प्रकार के कथनों को, इस प्रकार के वचनों को उस भृगुवंश मणि परशुराम ने गुस्से के साथ सुना और बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में गर्जना करते हुए बोलने लगे। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे का देखिए। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु अशंकु, काल कवलु होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। तुम हटकऊँ जो चहों उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरणी पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरणी, नहीं संतोष तप निकुच कहो, जनि रिस रो कि दुसह दुख सहो, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। क्यों? क्योंकि सूर समर करणी करई, कहीं न जना वही आपू, और विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अब देखिए, सबसे पहले कौशिक कौन? कौशिक है विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन थे? जो महर्षि वशिष्ठ और महाराजा दशरथ से राम को, ऋषि मुनियों को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराने के लिए लेकर के आए थे। जैसे ताड़का जैसी राक्षसनी का वध विश्वामित्र के साथ आने पर राम के द्वारा किया गया था। खर, दूषण आदि जैसे राक्षसों का वध राम के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त सीता के अपहरण के पश्चात नरांतक, देवांतक और महोदर, न जाने कितने रावण के पुत्रों का, दुर्मुख न जाने कितने रावण के पुत्रों का राम के द्वारा अंत किया गया था। और रावण का अंत समय में अंत करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो कौशिक कौन? विश्वामित्र। क्योंकि ये सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ ही उपस्थित हुए थे। तो क्या कहा? कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनऊ यानी सुनो, मंद यहू बालकू, मंद यानी मंदबुद्धि, यहू यानी यह, बालकू यानी बालक। क्या कह रहे हैं परशुराम? कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक तो मुझे कैसा दिखाई देता है? मंद बुद्धि दिखाई देता है या मंद बुद्धि प्रतीत होता है। इसलिए क्या कर रहा है? कुटिलू यानी कुटिलता पूर्वक बातें कर रहा है। कुटिलू यानी कुटिलता पूर्वक दिखाई दे रहा है, या ये कुटिल है, चालाक है। कालवश, क्योंकि ये किसके वश में हो गया है? काल के वश में हो गया है, अर्थात मृत्यु के वश में हो गया है। और निज अर्थात अपने ही कुल यानी परिवार का घालकू यानी विनाश करने वाला बन गया है। तो क्या कहा? कौशिक सुनऊ मंद यहु बालक, कुटिल काल वश निज कुल घालकू। ये विश्वामित्र सुनो, मुझे तो ये बालक मंद बुद्धि प्रतीत होता है या मंद बुद्धि दिखाई देता है। इसलिए क्या कर रहा है? कुटिलता को धारण करके मुझसे कुटिलता पूर्वक बातें कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काल के वश में हो गया है और अपने ही कुल का विनाश करने वाला बन गया है। उसके बाद क्या कहा? भानुवंश यानी सूर्यवंश। राम का वंश कौन सा था? सूर्यवंश। और जैसे आपको पता है, विज्ञान का भी सिद्धांत है कि सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य को ग्रहण लगाता है। उसी प्रकार उस सूर्यवंश में लक्ष्मण को वो क्या मान रहा है? राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी कलंक। तो क्या कहा कि हे विश्वामित्र बताओ, ये सूर्यवंश में ये चंद्रमा रूपी कलंक कहाँ से उपस्थित हो गया? क्योंकि लक्ष्मण को क्या मान रहा है?
वो रघुवंश को, सूर्यवंश को कलंकित करने वाला मान रहा है। इसलिए क्या कहता है कि ये इस सूर्यवंश में ये चंद्रमा रूपी कलंक कहाँ से उपस्थित हो गया है, जो कैसा दिखाई दे रहा है, निपट यानी बिल्कुल निरंकुश यानी अंकुश रहित, बंधन रहित, बाउंडेशन फ्री। उसके बाद कहा अबुधु यानी बुद्धिहीन और अशंकु जिसको किसी की कोई शंका नहीं होती। तो क्या कहा कि ये विश्वामित्र ये इस सूर्यवंश में ये चंद्रमा रूपी कलंक कहाँ से उपस्थित हो गया है, जो बिल्कुल निरंकुश दिखाई दे रहा है, बुद्धिहीन दिखाई दे रहा है और इसको किसी की कोई शंका भी नहीं है। उसके पश्चात क्या कहा, काल कवलु होई क्षण माही। काल कवलु होना यानी मृत्यु के मुख में चले जाना, या काल कवलित होई यानी हो जाना, क्षण यानी क्षण, माही यानी में, कि अब ये बालक एक क्षण में ही मृत्यु के मुख में चला जाएगा यानी काल कवलित हो जाएगा। और कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, कहो यानी कहेंगे, पुकारी यानी पुकार कर, खोरी यानी खोट गलती, मोही यानी मेरी, नहीं यानी नहीं होगी। क्या कहा, जब ये बालक क्या होगा, एक क्षण के भीतर ही काल कवलित हो जाएगा अर्थात मृत्यु के मुख में चला जाएगा, तो लोग इसे पुकार कर मेरी गलती कहेंगे, परंतु इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। तत्पश्चात परशुराम फिर कहते हैं कि तुम हटकऊ जो चाहूँ उबारा। तुम यानी तुम, हटकऊ यानी हटा लो, जो यानी यदि, चाहूँ यानी चाहते हो, उबारा यानी बचाना। ये है मुनिवर, हे विश्वामित्र, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरे सामने से हटा लो। और कही प्रताप बलु रोष हमारा, और कही यानी कह दो, प्रताप यानी पराक्रम, बलु यानी बल, रोष यानी क्रोध, हमारा यानी हमारा। क्या कहो कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे सामने से हटा लो और इसे मेरे पराक्रम, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में बता दो। परशुराम के इस प्रकार के वचनों को सुन करके लक्ष्मण फिर बोलने लगे। क्या कहते हैं, लखन कहे हो, लक्ष्मण कहने लगे, कहे हो यानी कहने लगे, मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनिवर, सुजसु यानी प्रसिद्धि, तुम्हारा यानी तुम्हारी, कि लखन कहे हो मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनिवर, आपकी प्रसिद्धि कैसी है, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति, आपका यश कैसा है। अछत यानी अक्षत, अक्षत का मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, हे मुनिवर, तुम्हारी कीर्ति तो कैसी है, यश कैसा है, प्रसिद्धि कैसी है, अक्षत है अर्थात उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। को यानी कौन, वर्ण यानी वर्णन करके, पारा यानी पार पाएगा, और इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका वर्णन करके पार पा सकता हो, अर्थात उसका वर्णन करने में संभव हो सकता हो या सफल हो सकता हो। फिर भी तुम क्या कर रहे हो, अपने मुँह तुम आपने करनी, कि तुम क्या कर रहे हो, अपने मुँह यानी अपने मुँह से तुम आपनी करनी, कि तुम अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना वाली कहावत है ना, उसी प्रकार से क्या कहा कि अपने मुँह तुम आपने करनी, कि तुम अपने ही मुँह से अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु गणनी, बार अनेक यानी अनेक बार, भांति यानी तरीक़ों से, बहु यानी बहुत सारे, वर्णन यानी वर्णन कर दिया है। क्या कहा कि ये मुनिवर, फिर भी तुम अपने ही मुँह से अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो, और अनेक बार अनेक तरीक़ों से तुमने उसका वर्णन भी कर दिया है। नहीं संतोषु, तब पुनि कुछ कहो, कि अगर आपको फिर भी संतोष नहीं है, नहीं संतोषु कि आपको फिर भी संतोष नहीं है, तो पुनि कुछ कहूँ, तो पुनि यानी फिर से, कछु कहो यानी आप फिर से कुछ कहिए, कि अगर आपको इससे भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप क्या करो, आप फिर से कुछ कहिए। जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहो, जनी यानी मैं, या मानो रीस रोकी, रीस यानी क्रोध को रोकी यानी रोक करके, दुस्सह यानी असहनीय, दुख सहू यानी दुख को सहन कर लूँगा। क्या कहा कि हे मुनिवर, अगर आपको फिर भी संतोष नहीं है तो आप फिर से कुछ कहिए, मैं अपने क्रोध को रोक करके इस असहनीय दुख को भी सहन कर लूँगा। लेकिन परशुराम को अंतिम वक्तव्य में क्या कह रहे हैं वो, कि वीर वृति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। कि मुनिवर तुम कौन हो, वीर वृति तुम,
कि तुम तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो। तुम धीर, तुम तो धैर्य को धारण करने वाले हो। क्या हो कि हे मुनिवर, तुम तो वीरता को और धैर्य को धारण करने वाले हो। अशोभा, कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम अपने मुंह से अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हो, अर्थात तुम इस प्रकार से अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए शोभायमान नहीं होते, शोभा को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तुम तो वीरता के व्रत को और धैर्य को धारण करने वाले हो। तुम इस प्रकार से गालियां देते हुए, गाली देना किसको कहा है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने पराक्रम का बखान करना, उसको लक्ष्मण क्या मान रहा है? गाली मान रहा है। गारी देत न पावहु शोभा, इस प्रकार से गालियां देते हुए अर्थात अपनी वीरता और पराक्रम का वर्णन करते हुए तुम किसी भी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं करते हो, अर्थात ये तुम्हारी सुंदरता नहीं बढ़ाता, तुम्हें सुशोभित नहीं करता। क्योंकि अब जो दोहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके पीछे प्रश्न भी है और आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत परीक्षा के मद्देनज़र आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है कि शूरवीर और कायर व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो ये दोहा उसी का है कि सूर यानी शूरवीर, समर अर्थात युद्ध में, करनी यानी करना होता है, करई कर देता है कि शूरवीर व्यक्ति को युद्ध के मैदान में जो कुछ करना होता है वो कर देता है। कहीं न जनावही आपू, कहीं यानी कह करके, न यानी नहीं, जनावही यानी प्रकट करना, आपू यानी अपने आप को। तो क्या कहा कि शूरवीर व्यक्ति युद्ध के मैदान में, शूरवीर व्यक्ति युद्ध के मैदान में जो कुछ करना होता है वो कर देता है, वो कह कर के अपने आप को प्रकट नहीं करता, अर्थात अपनी वीरता का बखान नहीं करता। जबकि विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, विद्यमान यानी उपस्थित, पाकर, रण यानी युद्ध में, पाई यानी पाकर, रिपु यानी शत्रु को, कायर कथई प्रतापु, कायर व्यक्ति क्या करता है? कथई यानी कहने लग जाता है, प्रतापु यानी पराक्रम को। कि क्या कहा कि विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, कि जबकि शत्रु जो होता है वो युद्ध के मैदान में कायर व्यक्ति शत्रु को युद्ध के मैदान में देख करके अपनी वीरता और पराक्रम का बखान करने लग जाता है। इस प्रकार से आपको शूरवीर के और कायर के लक्षणों को ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपके बार बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। धन्यवाद।